नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे जमशेदपुर शहर। हवाई अड्डे पर दी गई गार्ड ऑफ ऑनर। अपने पुत्र की शादी की तैयारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पहुंचे शहर। जमशेदपुर तथा चाईबासा के सांसद ने संयुक्त रूप से दोनों जिलों के कई स्टेशनों के परियोजनाओं का किया ऑनलाइन उद्घाटन। यात्रियों को मिलेगी कई सुविधाएं। सांसद ने कहा, मोदी सरकार में जनता को मिल रही है अत्याधुनिक रेल सुविधाएं। टाटा वर्कर्स यूनियन ने किया 99 वर्ष पूरे। 100वें वर्ष में प्रवेश पर आयोजित हुआ सेमिनार। अतिथियों ने कहा, यूनियन की भागीदारी है अहम, यादगार है 99 वर्षों का सफर। संस्थापक दिवस के मौके पर जमशेदपुर शहर में दिख रही है अलौकिक विद्युत सज्जा। जुबली पार्क सहित कई पार्कों में उमड़ रही है लोगों की भीड़। प्रशासन भी है मुस्तैद। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे, जहां सुनारी एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उधर मुख्यमंत्री सुनारी एयरपोर्ट से सीधे एग्रीको स्थित आवास पहुंचे, जहां अपने पुत्र ललित दास की शादी की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पुत्र ललित दास की शादी 8 मार्च को है। उधर शादी को लेकर तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही है। वैसे एग्रीको स्थित आवास पहुंचते ही मुख्यमंत्री पंडाल का भ्रमण किए और तैयारियों का जायजा लेते हुए कई दिशा निर्देश दिया। जमशेदपुर स्थित टाटा नगर रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार को जमशेदपुर पूर्वी तथा चाईबासा के सांसद ने संयुक्त रूप से कई योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें टाटा नगर रेल, आदित्यपुर रेल समेत दोनों जिलों के कई रेलवे योजनाएं शामिल है। इसमें मुख्य रूप से टाटा नगर स्टेशन में लिफ्ट व चलयमान सीढ़ियां तथा आदित्यपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण व कई अन्य स्टेशनों के पैदल पुल का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। दोनों जिलों के सांसद ने संयुक्त रूप से इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये योजनाएं रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। हालांकि उस उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन निजी कार्यों के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस दौरान सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से हर क्षेत्र में कार्य तेजी से हो रहा है। लगातार इन स्टेशनों में कई मांग वर्षों से लंबित थी और यात्रियों को सुविधा भी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब सभी के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सभी स्टेशनों को हाईटेक किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। छतरपुर रेलवे डिवीजन, यदि आप देखेंगे तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले, और इसके साथ ही साथ यदि यात्री सुविधाओं को आप देखेंगे तो आज कई ट्रेनें, महत्वपूर्ण ट्रेनें इस रूट में चल रही है और कई स्टेशनों पर निश्चित रूप से ट्रेन चलेगी तो यात्रियों को सुविधा मिलेगी, और जहाँ रुकेगी वो लोग चढ़ेंगे वहाँ भी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर पिछले कई लंबे समय से जो ट्रैफिक जाम का बड़ा सिस्टम लगा रहा था, उदाहरण के तौर पर आपका जुगसलाई है, मेरा चक्रधरपुर है, चाईबासा है, अन्य अन्य स्टेशनों पर जहाँ पर ट्रैफिक के काफी जाम हो, लेकिन आज के दिन में हम यह कह सकते हैं कि हम दोनों की प्रयास से इस डिवीजन में खास करके चक्रधरपुर बड़ा पुराना, मैं आपको कहानी बताऊं तो ये 35 वर्ष हो गया है इसको बनने में, लेकिन हम लोग आज अगले वर्ष 2018 में इसके हम लोग ने, मैं ही इसका उद्घाटन भी किया, और आज बड़ा आसानी से उसके ऊपर लोग चल करके समय सीमा पर, चाहे वह हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं, डेली काम काज करने के लिए लोग जाते हैं, उसके लिए भी सुविधा
स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी सुविधा हो, यानी सभी प्रकार के उस सड़क में आने जाने वाले आम जनों का सुविधा मिलेगा। जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर अपने गौरवशाली इतिहास को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां प्रदर्शनी के माध्यम से टाटा स्टील कंपनी की सफलता में यूनियन की भागीदारी को भी दर्शाया गया। किसी भी कंपनी की सफलता में यूनियन एवं मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां टाटा स्टील का काली माटी से शुरू हुआ सफर 100 वर्षों बाद विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बन चुका है। वहीं इस कंपनी में काम कर रहे मजदूरों का नेतृत्व करने वाली टाटा वर्कर्स यूनियन अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसको लेकर बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन एवं इंटक के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह समेत कंपनी के सभी अधिकारी एवं विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेता और यूनियन के सभी कमेटी मेंबर शामिल थे। 100 वर्ष के इतिहास को जानने का प्रयास अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं इस अवसर पर टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए लोगों को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने कहा कि टाटा वर्कर्स यूनियन के 100 साल का सफर अपनी सफलता को बयां कर रही है, जहां इस 100वें साल के दौरान सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी और माइकल जॉन जैसे यूनियन नेताओं ने कंपनी के साथ मिलकर कंपनी की उन्नति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए मजदूरों के हित में कई निर्णय लिए। जहां कंपनी और मजदूर मिलकर हर चुनौतियों का सामना करते हुए आज हम विश्व के बाजार पर अपनी पहचान बना चुके हैं और हमें जरूरत है आने वाले 100 वर्षों को लेकर विचार विमर्श करने की, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को कायम रख सके। राजेंद्र बाबू का सम्मानित करेंगे। Which is celebrating 100 years or to be with some sense involved, ये गर्व का बात है। And personally, I have been और RBV सिंह president थे और रघुनाथ पांडे जी deputy president थे, so I think in some sense it's a great opportunity or a great privilege for me that on these two momentous occasions of the Tata Workers Union, I have been able to participate and be part of it. जैसे आज हम लोग बात कर रहे थे, एक 100 साल पुराना इंस्टीट्यूशन itself is a rarity. बहुत कम कंपनी है जो 100 साल पुराना है. Tata Steel is one of those companies. Even in a 100-year-old companies, just 11 leaders or 11 presidents or 11 CEOs, बहुत कम situation में you will see it. But in a union where the leaders are chosen by election, that you have only 11 presidents over 100 years is, I think, a reflection of the strength of the union and the maturity of processes of the union, and I must congratulate the Tata Workers Union. खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक।
बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील के 100वें स्थापना दिवस को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र जुबली पार्क है। लोगों की भारी भीड़ आकर्षक विद्युत सज्जा को देखने यहां उमड़ पड़ी है। जुबली पार्क के आकर्षक विद्युत सज्जा को देखने के लिए झारखंड के अलावे बंगाल और ओडिशा से लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। आकर्षक विद्युत सज्जा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो 5 मार्च तक यहां जारी रहेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को भी तैनात किया गया है। महाशिवरात्रि को लेकर जमशेदपुर शहर के सभी शिव मंदिर और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे बड़े सभी लंबी कतार में लगकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आ रहे थे। सभी ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शहर के तमाम शिवालयों सहित साक्षी का शीतला मंदिर में भी इसी तरह का नजारा देखा गया। सोमवार के दिन महाशिवरात्रि का होना अपने आप में महान है। इसको लेकर सुबह से ही सभी शिवालयों और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सभी ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आज महाशिवरात्रि है। सबसे बड़ी बात है सोमवार का दिन शिवरात्रि पड़ा है। इनका आज शिव जी का रात्रि पूरा जग करके रुद्राभिषेक पूजा पाठ जो कर धन्य धान पुत्र वंश वृद्धि ये सब होता है, रोग निवारण होता है, सब मनोकामना पूर्ण होता है। आज का शिवरात्रि बहुत ही महत्व, सोमवार का दिन शिवरात्रि पड़ा, ये बहुत दिन के बाद में ऐसा हुआ है। शिवरात्रि का पूजा है, उसमें केला गैसों का फूल और नारकेल गंगा जल चढ़ाया जाता है और पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। फास्टिंग करते हैं, कुछ रात में दिया जला जाता है, रात भर बैठकर जलाया जाता है दिया, और उसका महत्व वही है। सब दुनिया में जैसे ठीक रहे। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में सोमवार से इन्होंने काला बिल्ला लगाकर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ कर्मचारी हड़ताल पर भी हैं और इन्होंने भी काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज किया। आपको बता दें, पिछले दिनों राज्य सरकार के आदेश के बाद कई पदों को समाप्त कर दिया गया है और उन पदों पर कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी काम से हटा दिया गया है और इसके खिलाफ लगातार 5 दिन से इनका आंदोलन जारी है। इसके तहत इन्होंने पहले धरना दिया और अब काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कर्मचारी ड्यूटी पर हैं वो भी काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने जिन पदों को समाप्त किया है उन पदों को वापस कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाए, अन्यथा आगे सभी कर्मचारी उग्र से उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम लोग एमजीएम अस्पताल संगठित मजदूर संघ के बैनर तले आज 26 तारीख से ही हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन और राज्य सरकार के द्वारा एमजीएम अस्पताल में जितने भी आउटसोर्स कर्मी कार्यरत थे जिनको हटाया गया, हम लोग का यही मांग है कि जितने भी कर्मी को पद मुक्त किया गया है, हटाया गया है, उनको पुनः कार्य पर वापस लाया जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग 2 दिवसीय काला बिल्ला का कार्यक्रम रखे हैं और अगर 5 तारीख तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो 6 तारीख से हम लोग बेमियादी हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे अस्पताल के कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के हैं वो चले जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ भी अस्पताल का अव्यवस्था होता है तो उसके लिए राज्य सरकार और अस्पताल प्रबंधन जिम्मेवार है। जमशेदपुर के ओलेडी थाना अंतर्गत डिमना रोड की रहने वाली ज्योति नामक 18 वर्षीय नवविवाहिता ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं गंभीर अवस्था में परिजनों ने एमजीएम अस्पताल से पहुंचाया, जहां महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में परिवार वालों ने बताया कि पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। टेंशन अपने टेंशन से काट दिया। नाम तो बता दिया सर। क्या नाम है? हाँ, ज्योति नाम, ज्योति मानगो में रहते हैं।
खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में चिकित्सकों और मरीजों के बीच ऑनलाइन संबंध स्थापित करने वाली कंपनी क्योर मंत्रा ने जमशेदपुर आईएमए के साथ करार किया है, जिसके तहत अब जमशेदपुर के चिकित्सकों के साथ मरीजों का ऑनलाइन संपर्क संभव होगा। गौरतलब है कि इस ऑनलाइन मेडिकल कंपनी के द्वारा डॉक्टरों और मरीजों के बीच के संपर्क को ऑनलाइन तरीके से सुगम बनाया जा रहा है, जिसमें चिकित्सकों से मरीज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन रिपोर्ट भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे मरीज और चिकित्सक दोनों को ही सुविधाएं होगी। आईएमए के तहत अब सभी चिकित्सक इस ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करेंगे तथा बेहतर और सुगम चिकित्सीय सुविधा मरीजों को दी जाएगी। क्योर मंत्रा एक मोबाइल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग आईएमए बिल्डिंग जमशेदपुर में हम लोग आज क्योर मंत्रा को लॉन्च किए हैं, जिसके द्वारा पेशेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सेंटर को एक प्लेटफॉर्म पर ले आने का कोशिश है, जिससे कि मरीज जो होते हैं उसके जल्द से जल्द इलाज हो सके, समय उसका जो व्यस्त होता है वो कम हो सके। और इसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं डॉक्टर के साथ, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आप अपलोड कर सकते हैं। और कोशिश ये है क्योर मंत्र के द्वारा कि सारा मेडिकल फर्टर्निटी है, पेशेंट्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर सारे एक जगह इकट्ठा हो सके और जिससे पेशेंट को सबसे ज़्यादा लाभ मिल सके। जमशेदपुर के टोयला डोंगरे स्थित काली मंदिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। नदी तट से जल बोझकर महिलाओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।
मंदिर के स्थापना दिवस एवं महाशिवरात्रि के मौके पर इस कलश यात्रा को निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। मंदिर प्रांगण से सभी महिलाएं नदी तट पहुंची और वहां से कलश में जल बोझकर मंदिर तक सफर तय किया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद पूजा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। जगत कल्याण के लिए ये पूजा का अनुष्ठान किया जा रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी शंकुसाई में बिजली के पोल गाड़ने के दौरान मदद करने पहुंचे एक व्यक्ति पर पोल गिर गया, जिससे व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। आनंद फानन में उसे MGM अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के लोग शंकुसाई में बिजली के खंभे लगा रहे थे। एक व्यक्ति मदद के लिए वहां पहुंचे और पोल भारी होने के कारण सभी खंभे को संभाल नहीं पाए, जिससे मदद कर रहे व्यक्ति पर पोल गिर गई और वो बुरी तरह से घायल हो गए, जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल व्यक्ति का नाम गौतम गोराई है, वो मानगो शंकुसाई का ही रहने वाला है। आते समय में उसका पोल आ गया इसका सीने को। अच्छा, कौन पोल लगा रहा था? लगा रहा तो वहीं का स्टाफ और सब जो बिजली वाला। अच्छा, तो क्या मना मदद करने गया था? मदद करने गया। फिर क्या हुआ? फिर वह का पोल स्लिप कर गया, पोल का बांस लगा रहा था, बांस इसी के ऊपर में पोल आके गिरी है। अच्छा, पूरा सीना में, सर में लगा है, सीना में लगा है, दबे रहेगी। हम लोग निकाले उसको, तुरंत लेकर आए। और लोग बिजली वाला सब आया नहीं कोई, भाग गया। हाँ भाग गया। कहाँ पर हो लगा रहे थे? से रिफ्यूजी कॉलोनी, रिफ्यूजी चौक के पास में। क्या स्थिति है इसका? इसका तो स्थिति, इसका गंभीर स्थिति, पूरा सीने में पूरा एकदम।
जमशेदपुर शहर के प्रसिद्ध जुबली अम्यूजमेंट पार्क परिसर को एक नया रूप दिया गया है और इसमें स्पेशल जोन वाटर पार्क का निर्माण किया गया है, जो न केवल शहर बल्कि शहर के बाहर के सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगी। सोमवार से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। टाटा स्टील के वीपी समेत तमाम अधिकारियों ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। संस्थापक दिवस के मौके पर इसे शहरवासियों के सुपुर्द कर दिया गया। इसमें रेन डांस और वेब स्लाइड की मस्ती भी लोगों को मिलेगी। यूं तो पार्क का संचालन वर्ष 2001 से हो रहा है और इसमें कई झूले लगे हुए हैं, लेकिन अब शहरवासी वाटर पार्क में पानी के साथ चहलकदमी कर पाएंगे। शहर के लोगों को भरपूर मनोरंजन भी प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इस नए पार्क की लागत कीमत 1.5 करोड़ है। इस दौरान टाटा स्टील के वीपी ने कहा कि टाटा स्टील ने शहरवासियों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया है और ये नया वाटर पार्क लोगों को भरपूर आनंद देगा। पार्क में डीजे की धुन पर रेन डांस होगा। साथ ही बच्चों के लिए एक्वा साइकिल के साथ वाटर पूल का भी निर्माण किया गया है। ये निको जुबली पार्क काफ़ी दिनों से है यहाँ पे, मतलब 2001 से है, तो 18 साल तो हो गए। और जो हम लोग आंकड़े देखे उसमें देखे कि बच्चे काफ़ी आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, इसको यूज़ करती हैं। और उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो हमारे पहले राइड्स हैं यहाँ पे वो सब ड्राई राइड्स हैं मोर और लेस। और आजकल स्प्लैश या वेट राइड्स का बहुत ज़ोर है। और आप बाकी भी किसी बड़े शहरों में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे थीम पार्क्स का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इस जगह में थोड़ा सा स्पेस का भी कमी है। नॉर्मल राइड्स के साथ साथ स्प्लैश या वेट राइड्स को भी करें, ताकि एक फुल एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए और फैमिली के लिए रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।